हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3 के सवालों को लगाएंगे। इस प्रश्नावली के सवाल को हल करने के लिए इस प्रश्नावली में पढ़ना क्या है कि कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो बच्चों आज की टॉपिक बनता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। बच्चों आज का टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। प्रसार का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या को लेकर उसके अंश को हर से भाग करोगे तो भाग करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो कब शांत होता है कब अशांत उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखोगे? शांत। हेडिंग क्या बच्चों डालोगे? शांत। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होता है? कब होता है बताओ बच्चों, क्या लिखोगे? जब परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। जब परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करो, भाग करने के बाद शेषफल कहीं ना कहीं कुछ आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या कहोगे? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बच्चों क्या लिखोगे? जब परिमेय संख्या के अंश को बच्चों जब परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग देने पर, हर से भाग करने पर, जब परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करने पर शेषफल बच्चों क्या? शेषफल 0 अर्थात शून्य प्राप्त हो तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। तो बच्चों दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। इसकी परिभाषा पेपर में नहीं आता है, लेकिन सवाल को लगाने से अगर आप समझे रहोगे बेसिक तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों शांत क्या होता है? शांत क्या होता है कि जब परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो दशमलव प्रसार कैसा आता है? शांत होता है। जैसे बच्चों जैसे यदि 1/2 बच्चों क्या है? परिमेय संख्या है। 125/5 क्या है? परिमेय संख्या है। और 7/8 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या 1/2 का अंश क्या है? ऊपर के बच्चों क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर। जब इस परिमेय संख्या 1/2 में अंश को हर से भाग करने पर, अंश का अर्थ है 1 में 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो शांत कहलाएगा। अगर 0 ना आए तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर लगाते हैं बगल में। बच्चों क्या है? 1/2 कहेंगे परिमेय संख्या क्या है? 1/2। अब 1/2 में अंश क्या है, हर क्या है? कैसे पहचानोगे? परिमेय संख्या जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसके जो ऊपर संख्या लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो अंश लिखेंगे बच्चों, क्या है? अंश है। और नीचे 2 क्या है? ये है हर। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि अंश को हर से भाग देने पर बच्चों क्या करेंगे? अंश को हर से भाग देंगे। अंश है 1, हर है 2, तो भाग करते हैं। यहाँ पर 1 को किससे भाग बच्चों करेंगे? 2 से। तो भाग कर पाओगे? तो क्या 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ा जा सकता है? कहोगे सर जी नहीं पढ़ा जा सकता है। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे, और जब दशमलव लग जाएगा तो यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, कितना आ जाएगा? 10। अब 2 का पहाड़ा बच्चों 10 में कितनी बार पढ़ोगे? 5 बार। 2 पंचे 10, यहाँ आएगा 10, घटाओगे शेषफल क्या आ गया? 0। हमने क्या लिखाया है कि जब शेषफल 0 प्राप्त हो तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। जब बच्चों 1/2 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 0.5 क्या है?
शांत है। उसी प्रकार से बच्चों इसको भाग करेंगे, देखते हैं तब कितना आता है। यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या है 125/5। आपको चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हमने कहा किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक करने के लिए उस परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या है 125/5, तो अंश अंश आता है ऊपर, तो 125 को बच्चों क्या करेंगे, इसके हर, और हर क्या है 5, 5 से भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो पहले क्या करेंगे यहाँ बच्चों 12 लेंगे। तो 12 में 5 का पहाड़ा कै बार पढ़ा जाएगा, आप कहोगे सर 2 बार पढ़ा जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 2 बार कितना बनेगा बच्चों, 5 दूनी 10। अब घटाएंगे, 12 में से 10 घटा देंगे बच्चों, यहाँ कितना आएगा 2। अब एक संख्या उतारेंगे, आ जाएगा 5, 5 बार पंचम 25, तो पंचम 25। तो यहाँ पे बच्चों शेषफल क्या आ गया 0। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो 125 के बाद कितना बच्चों आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा होगा, आसान है। तो बच्चों अब तीसरा चेक करना है 7/8। आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि नहीं होगा। तो चेक कर लेते इसको भी। तो कैसे चेक करेंगे, इस परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करेंगे, यदि भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो भाग करते बच्चों, इस परिमेय संख्या का अंश क्या है, अंश ऊपर होता है 7, और भाग किससे करेंगे, इसके हर से, और हर कितना है 8। तो भाग करते हैं। तो बच्चों क्या 8 का पहाड़ा 7 में पढ़ा जा सकता है, आप कहोगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो बच्चों करेंगे क्या, तो यहाँ पर 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। जैसे लगाओगे दशमलव तो यहाँ एक 0 बढ़ाने की परमिशन मिल जाती है बच्चों, क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हो गया 70। अब इस 8 का पहाड़ा 70 में पढ़ेंगे कि 70 से ज्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 है 64, 8 9 बच्चों 72, ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी पढ़ेंगे 8 अठाई 64, कितनी में बच्चों 8 अठाई 64, यहाँ लिखेंगे 64। अब घटाएं कितना आएगा, 0 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ बच्चों कितना 6 4 10, 6 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 8 का पहाड़ा 60 में कितनी बार, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, यहाँ 7 आ जाएगा, और 8 सत्ते कितना बच्चों 56। अब 60 में से 56 कम करना बच्चों कितना आ जाएगा, सर जी कहोगे यहाँ 6 4 10, 4 आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ा सकते हो। अब 8 का पहाड़ा 40 में कितनी बार पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, 9 में हो तो भाग करना जानते ही होगे। कितनी बार बच्चे पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंचे 40, तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा 40। घटाओगे शेषफल 0 आ गया, और जैसे शेषफल 0 आ गया तो यहाँ लिखा क्या है कि दशमलव क्या हो जाए, भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 7/8 का जो दशमलव रूप आएगा 0.875, 875। तो ए होता है शांत दशमलव प्रसार। अब बच्चों यदि परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करें और मान लेते हैं कि शेषफल 0 ना आए, कोई संख्या आ जाए, या कोई संख्या आए ही ना, मतलब कटते कटते काटते काटते थक जाए और कटे ही ना, तो क्या कहलाएगा, तो कुछ बनना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। नाम क्या है, अशांत। कुछ लोग क्या होते हैं, अशांत होते हैं, आप कितना भी समझाओगे शांत नहीं बनते हैं। ऐसे परिमेय संख्या भी होती है, आप कितना भी भाग करते जाओ उसका शेषफल 0 आएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे भी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनके अंश को हर से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको साफ करना पड़ेगा। तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे बच्चों इसके परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का शांत हम समझ चुके हैं। अब इसका दूसरा भाग क्या होता है, अशांत। तो अशांत कब होता है, अशांत कब होता है, इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप हेडिंग लिखोगे अशांत। अब इसमें क्या लिखोगे बच्चों, यदि किसी परिमेय संख्या के
अंश को हर से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त ना हो तो उसे आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कोई परिमेय संख्या है उसके अंश को लेकर हर से भाग करना और भाग करते करते और शेषफल कभी 0 आए ही ना तो ये क्या कहलाएगा, आसान दशमलव प्रसार। जैसे 1/3 हो गया और 1/7 हो गया। पाई का मान 3.141592653 अभी तो ऐसे 8-900 तक होता है, लिखे नहीं, कहाँ लिखते जगह ही नहीं है। और रूट 2 का भी मान ऐसे ही क्या होता है, ये सब क्या है, आसान थे। तो बच्चों आसान दशमलव प्रकार भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है अन्वासानी आवर्ती और दूसरा क्या होता है अन्वासानी अनावर्ती। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। मेन टॉपिक यहाँ पर है आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कि बार बार आना, एक ही संख्या बार बार आएगा, बार बार आएगा, आप परेशान हो जाओगे तो क्या करना, उसके ऊपर बार लगा देंगे। और एक क्या होगा अनावर्ती, मतलब बार बार तो आएगा लेकिन सेम संख्या नहीं, अलग अलग संख्या आएगा। अभी यहाँ समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने क्या कहा, सबसे पहले आसान, तो देखते हैं कि 1/3 आसान है कि नहीं है। तो हमने क्या कहा कि किसी परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग दे देंगे। तो परिमेय संख्या क्या है, हमें चेक करना बच्चों कि 1/3 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या का अंश कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और बच्चों क्या करेंगे फिर हर से भाग करेंगे। हर क्या है 3, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करते हैं तो क्या 3 का पहाड़ा 1 में जाएगा, कहोगे नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। जैसे दशमलव लग गया है आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हो। अब 3 का पहाड़ा 10 में 3 त्रिका 9, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 3 त्रिका बच्चों 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हो। और फिर हो गया 10, 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार, कहोगे बच्चों 3 बार। तो 3 त्रिका फिर से 9 आ जाएगा। फिर घटाना, फिर 1 आ जाएगा। दशमलव लगा ही है तो यहाँ बच्चों क्या करोगे, 0 बढ़ा सकते हो। और फिर क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार, 3 त्रिका 9। ऐसे बच्चों आप भाग करते रहोगे, थक जाओगे, लेकिन नीचे 0 नहीं आएगा। तो अगर 0 ना आए तो उसे क्या कहते हैं, यदि शेषफल 0 प्राप्त ना हो उसे ही क्या कहते हैं, आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। तो 1/3 कैसा हो बच्चों, अशांत होगा। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका जब दशमलव प्रसार करोगे बच्चों कितना आएगा, 0.3333 ऐसे आता रहेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों 0.333 ऐसे डैश डैश लिख सकते हैं। अब डैश डैश से अच्छा क्या है कि जो संख्या बार बार आए उसी के ऊपर बार लगा देंगे तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉमा करके इसी को 0.3 लिखकर ऊपर क्या करते हैं, ऐसे एक पाही पार देंगे, उसी पाही बच्चों क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो 1/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.33 होगा, उसे लिखा जा सकता है 0.3 बार बार आया इसको लिए उसे बार लगा देंगे। ऐसे बच्चों 1/7 को आप जब भाग करोगे तो भी क्या होगा, ऐसे बार बार आता रहेगा, तो भी क्या कहलाएगा, अनवासनीय है। तो जब कोई संख्या सेम संख्या रिपीट करे, भाग करने के बाद जो कोई सेम संख्या बार बार आती रहे तो उसे क्या कहेंगे, अनवासनीय आवर्ती कहेंगे। और जब संख्याएं रिपीट ही ना करें, भाग करते रहो, शेषफल तो 0 आना ही नहीं है, शेषफल जैसे 0 आया तो बन जाएगा शांत। यहाँ तो बात हो रहा है अशांत की, अशांत का मतलब है कि शेषफल 0 आना ही नहीं है, और जब शेषफल 0 नहीं आएगा अशांत कहलाएगा। अगर मान ले भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आएगा, लेकिन भाग करने पर भाग करते करते कोई संख्या रिपीट कर दे तो कहलाएगा आवर्ती, और रिपीट ना करे वो कहलाएगा अनावर्ती। प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में जो भी आपको बताए हैं उसको आप समझ चुके होंगे। अब इस प्रश्नावली को आप आसानी से हल कर सकते हो, नहीं तो हम हल कराएंगे ही वीडियो के माध्यम से, आप उसको देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को आप अच्छे से समझकर जो भी लिखाया गया उसको नोट कर लेना, कॉपी में नोट करते रहना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।